का है, मलाइक में भी चर्चा औलिया अल्लाह का है, मलाइक में भी चर्चा औलिया अल्लाह का। आने वाहिद में बदल दे जिंदगी का पेचो खम, वाह वाह। आने वाहिद में बदल दे जिंदगी का पेचे खम, है निराली शान और रुतबा औलिया अल्लाह का, है निराली शान और रुतबा औलिया अल्लाह का। हजरात मोहतरम, मैंने अभी जिस आयते करीमा की तिलावत की है, मैंने जिस आयते करीमा को पढ़ करके अपने मौजू का उन्वान बनाया है, इसमें अल्लाह तबारका व तआला इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, होशियार, जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, उन्हें किसी भी चीज का खौफ और गम नहीं। हम और आप लोग इस खानकाह में आए हैं, ये भी एक अल्लाह के महबूब बंदे हैं, ये भी एक अल्लाह के दोस्त हैं। इन्हें किसी भी चीज का खौफ और किसी भी चीज का गम नहीं है, क्योंकि जिस इंसान के दिल में खौफे खुदा बैठ जाए, जिस इंसान के दिल में रब मोहब्बत बैठ जाए, वो दुनिया की किसी भी चीज से नहीं डरता, वो दुनिया के किसी भी ताकत से नहीं डरता। अगर वो डरता है, वो ज़ाते बारी है जिससे डरता है, उसके अलावा किसी भी चीज से नहीं डरता। पता चला, जिसके दिल में खौफे खुदा होगा, जिसके दिल में रज़ाई इलाही के लिए खौफ होगा, वो किसी भी चीज से नहीं डरेगा। और जिसके दिल में खौफ खुदा नहीं होगा, जिसके दिल में दुनिया का खौफ होगा, वो दुनिया की अदना से अदना ताकत से डर जाएगा। तो मालूम होगा, दुनिया का ताकतवर इंसान वो नहीं है जो मालो सरवत वाला है, दुनिया का ताकतवर इंसान वो नहीं है जो हजारों की तादाद में पैसा रखता है, दुनिया का ताकत वाला इंसान वो नहीं है जो हजारों की तादाद में गाड़ियां रखता है, बल्कि दुनिया का ताकतवर इंसान वो है जिसके दिल में खौफ खुदा है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। हज़रात मोहतरम, वाह, जिसके दिल में खौफ खुदा है, वही सबसे ताकतवर इंसान है। और हम और आप लोग सबसे ताकतवर इंसान अल्लाह के महबूब बंदे के सामने बैठे हुए हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, रोजा रखने का हुक्म दिया है, ज़कात देने का हुक्म दिया है, हज करने का हुक्म दिया है। जब रब ने अपने बंदों को नमाज का हुक्म दिया तो फरमाया अकीमुस्सलाह, नमाज कायम। जब रब ने ज़कात का हुक्म दिया तो फरमाया वातु ज़कात, ज़कात अदा करो। जब रब ने हज का हुक्म दिया है तो अतीमुल हज वल उम्रह फरमाया। जब रब ने सौम का हुक्म दिया है तो फरमाया कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए। मगर इनमें से किसी भी चीज में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हरफे तंबीह नहीं लाया, ये नहीं फरमाया होशियार मैंने तुम्हारे ऊपर नमाज को फर्ज किया, कहीं ये नहीं फरमाया होशियार हो जाए मैंने तुम्हारे ऊपर हज को फर्ज किया, ज़कात को फर्ज किया। मगर जब अपने महबूब का तज़किरा आया, जब अपने महबूब बंदों का जिक्र आया, तो रब ने फरमाया अला, खबरदार, होशियार, जो मेरे महबूब बंदे होते हैं, जो मेरे दोस्त होते हैं, उन्हें किसी भी चीज का खौफ और किसी भी चीज का गम नहीं। आखिर मेरे रब्बे करीम ने हुर्फे तंबीह ला करके अपने बंदों को तंबीह, होशियारी क्यों दिया? आखिर होशियार क्यों किया? अगर आप तारीख का मुताला करेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि मेरा रब आलिमुल गैब व शहादा है, वो दिलों के राजों को जानता है। वो आज से लेकर के क़यामत तक, रोज़े अव्वल से लेकर रोज़े अव्वल से पहले हर चीज को मेरा रब जानता है। मगर मेरा रब जानता था एक वक्त ऐसा आएगा
एक जमाना ऐसा आएगा जो नमाज का इनकार तो ना करेगा, रोजे का इनकार तो ना करेगा, ज़कात का इनकार तो ना करेगा, हज का इनकार तो ना करेगा, मगर जब मेरे महबूब के बंदों का तज़किरा होगा, जब मेरे महबूब के बंदों का तज़किरा किया जाएगा, उनके कमालात का तज़किरा किया जाएगा, उनके फज़ाइल का तज़किरा किया जाएगा, उनके करामतों का तज़किरा किया जाएगा, तो एक कौम ऐसे पैदा होगी जो कि उनके औलियाए किराम के करामतों का इनकार करेगा, उनके बुजुर्गी का इनकार करेगा। इसलिए मेरे रब ने कुरान अज़ीम में अल्लाह ला करके अपने बंदों को तंबीह फरमा दिया और फरमा दिया खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ उन लोगों से जो अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, अपने आप को तो सुन्नी कहते हैं, अपने आप को तो मुसलमान कहते हैं, मगर बुजुर्गाने दिन के करामत का इनकार करते हैं, बुजुर्गाने दिन के फजाइल का इनकार करते हैं, बुजुर्गाने दिन के कमालात का इनकार करते हैं। इसलिए मेरे रब ने कुरान अज़ीम में फरमा दिया खबरदार होशियार, जो मेरे महबूब बंदे होते हैं उन्हें किसी भी चीज का खौफ और किसी भी चीज का गम नहीं होता, उन्हें किसी भी चीज का खौफ और किसी भी चीज का गम नहीं होता। इन्हीं औलिया किराम में से हमारे बारगाह में जो है, उन्हीं औलिया किराम में से वली कामिल है। हजरत मोहतरम, आप देखते होंगे बाज़ जगहों में अल्लाह के महबूब बंदों का कब्र अनवर, उनके मज़ारात हैं। अगर वजह क्या है, आप इस मोहल्ले में जो हजरत तशरीफ लाए हैं, यहाँ जो हजरत की कब्र अनवर है, इसकी वजह क्या है? चूंकि मैं आपको बताऊं तारीख के हवाले से, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के हिदायत के लिए अंबियाए किराम को भेजा, रसूलाने एज़ाम को भेजा, हजरत आदम को सफीउल्लाह बनाकर भेजा, नूह को नजीउल्लाह बनाकर भेजा, इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाकर भेजा, इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाकर भेजा, मूसा को कलीमुल्लाह बनाकर भेजा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हबीबुल्लाह बनाकर भेजा। मगर जब मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, रिसालत का दरवाजा बंद हो गया। तो अब इस कौम को कौन समझाएगा, इस कौम को वहादियत के बाद कौन बताएगा, इस कौम को कौन बताएगा कि अल्लाह एक है, इस कौम को कौन बताएगा कि मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं और आखिरी रसूल हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों की हिदायत के लिए, अपने बंदों की रहनुमाई के लिए दो जमातों को मुनक़सिम फरमाया। कितने जमातों को मुनक़सिम फरमाया? दो जमातों का मुनक़सिम फरमाया। उनमें से एक औलियाए किराम की जमात है, जिनको आप अपनी आंखों की निगाही से देख रहे हैं, और एक जमात ये उलमाए किराम की जमात है जिसको आप अपनी आंखों की निगाहों से देख रहे हैं, अपनी निगाहों से देख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके हिदायत के लिए इन्हीं दो जमातों का मुनक़सिम फरमा दिया। बड़ी खुशनसीब है हम लोग, अपनी किस्मत पर नाज करें। एक तरफ औलियाए किराम की जमात है और एक तरफ उलमाए किराम की जमात है, अब बीच में आप लोग तशरीफ फरमा है। आप लोग अपनी किस्मत पर नाज करें, ये ना सोचें कि हम इस रात के अंधेरे में बैठे हैं, बल्कि ये सोचें कि हम लोग दो जमातों के गिरोह में बैठे। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहाँ बैठे हुए हैं? इधर से भी आपको फैज़ मिलेगा, उधर से भी मिलेगा। आप खसारे में नहीं है, बल्कि आप नफा में हैं, चूंकि पीछे औलियाए किराम है, इधर उलमाए किराम है। हजरात मोहतरम, खुशनसीब है आप लोग जो यहाँ पे आए हैं। आप अपने तकदीर पर नाज करें कि आप लोग, ये सरकार ने आपको बुलाया है, आप अपने मर्जी से नहीं आए, किसने बुलाया है? सरकार ने बुलाया है। वरना बहुत से लोग हैं जो अपने बिस्तर पर आराम करते हुए नजर आते होंगे, मगर खुश नसीब है कि आप लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं आपको बता रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने दो गिरोह को मुनक़सिम फरमाया, एक है औलियाए किराम, एक है उलमाए किराम। इन दो गिरोह को हमारे और आपकी हिदायत के लिए मुनक़सिम फरमाया। जब रब तबारक व तआला के नबियों को आना खत्म हो गया, रिसालत खत्म हो गया, तो रब तबारक व तआला ने इन्हीं औलियाए किराम को भेज करके हमारे और आपके अक़ीदे का हिफाजत किया। कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सिद्दीक़ को सदाकत का ताजदार बना करके हमारे और आपके ईमान का हिफाजत किया। गौसे आज़म को करामत का ताजदार बना करके हमें और आपको हिदायत दिया। गरीब नवाज को
को विलायत का ताजदार बना करके हिंदुस्तान भेज करके हमारी और आपकी हिदायत किया, और कहीं इमाम अहले सुन्नत इसी बरेली शरीफ में पैदा होकर के हमारी और आपके अकीदे की हिफाजत किया, और आपके मोहल्ले में, आपके करिया में ये हजरत तशरीफ लाकर हमारी और आपके ईमान को बचा करके एहसाने अजीम फरमाया। इसलिए तो शायर लिखते हैं, क्या बताऊं क्या है रुतबा औलियाए किराम का, क्या बताऊं क्या है रुतबा औलियाए किराम का, है मलाइक में भी चर्चा औलियाए किराम का। हज़रात नारे मोहतरम, तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सनैयद धन सिंह का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मोहतरम, मैं अभी इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपने गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।